हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है। बार बार ये रिपीट होने वाला एक बहुत ही शानदार प्रश्न है, जिसे हम लोग बोलते हैं परागण अर्थात पॉलिनेशन। इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त पॉलिनेशन, हिंदी में बोलते हैं परागण। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग स्किप मत करिएगा मेरे भाई। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से कराई जा रही है। दोस्तों, ये आप लोगों के यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, जितने भी, मतलब ये मान करके चलना आप लोग मेरे भाई कि ऑल इंडिया बोर्ड में जितने भी बोर्ड्स हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ बार बार कि 2 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ भाई, स्किप मत करना, इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। एकदम आसान शब्दों में, एकदम धीरे धीरे मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, चित्र के साथ भी यहाँ पर मैं आप लोगों को फटाफट से यहाँ पर चीजों को बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को बस एंड तक देखना, और अगर समझ में आएगा तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि परागण है क्या, अर्थात पॉलिनेशन है क्या मेरे भाई। तो सिंपल, पराग कणों की पराग कोश एंथर से वर्तिकाग्र, पराग कणों के परागकोश, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं भैया? एंथर। इंग्लिश में परागकोश को हम लोग बोलते हैं एंथर। इंग्लिश भी आप लोगों को याद करते जाना है दोस्त, क्योंकि आगे आप लोग जब बीएससी या आगे जो भी पढ़ाई करोगे तो इस सभी को हिंदी में नहीं बल्कि इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, तो मैं चीजों को इंग्लिश में भी लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, परागकोश एंथर से वर्तिका अर्थात स्टिग्मा तक पहुंचने की जो एक क्रिया होती है, उसे को हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन अर्थात परागण। उसे हम लोग बोलते हैं क्या दोस्तों? परागण। तो सिंपल सी बात है कि पराग कणों के परागकोश अर्थात एंथर से स्टिग्मा वर्तिका तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, जो क्रिया होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन अर्थात परागण दोस्तों। ठीक है, आई होप कि ये पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया। अब यहाँ पे भैया परागकोश क्या है और वर्तिका क्या है। तो भाई, जब मैं आपको फ्लावर का, ठीक है, मैं आपको बहुत जल्द फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके एक एक पार्ट को मैं लेकर आ रहा हूँ। इसका एक बहुत ही बड़ा, मतलब 20 से 25 मिनट का वीडियो में लेकर आ रहा हूँ। फ्लावर को एक ही बार में मैं इसके पूरे स्ट्रक्चर को, जितने भी पार्ट्स हैं इसके सभी को एक्सप्लेन करके मैं एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा। तो वहां पे आप लोगों को ये सब चीजें भी मिल जाएंगी, परागकोश और स्टिग्मा भी। तो सिंपल मैं आप लोगों को यहाँ से एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के मैं बता दूं फटाफट से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे एक अंडाशय होगा, ओवरी होगा, सिंपल पुष्प में। ठीक है भैया, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कलियां निकलती है, इस तरीके से निकलेंगी। मैं फटाफट से बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर पर मत जाइएगा भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना इस तरीके से, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसे बीच में होता है, इस तरीके से कुछ करके। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं भैया? वर्तिकाग्र। इसको हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। बीच वाला जो भाग होता है वर्तिका बोलते हैं, वर्तिका। और इसे हम लोग बोलते हैं परागकोश। इसमें होता है परागकोश। ठीक है भैया, इसमें होता है परागकोश होता है। आई होप कि ये पॉइंट समझ में आ गया। तो परागकोश से दोस्तों वर्तिकाग्र तक, परागकोश से वर्तिका, इसमें इस तरीके से छोटे छोटे, ठीक है, बीज टाइप के होते हैं इसके अंदर, और यहीं से भी पुष्प का निर्माण भी होता है दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल वे में समझना, इस परागकोश से जो छोटे छोटे परागकण हैं, इसे हम लोग बोलते हैं परागकण। ठीक है, परागकण बोलते हैं। इस परागकोश में हमारे परागकण होते हैं। परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं। आई होप कि ये भी पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गए आप लोगों को। चीजों को यार समझते समझते चलना है, एक चीज में आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। ठीक है भैया, एक सेकंड, चलो। परागकण होते हैं, परागकण किसमें होते हैं? परागकोश में होते हैं। चीजें समझ में आ गई। तो सिंपल, परागकण का परागकोश से वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसे ही हम लोग बोलते हैं क्या भैया?
परागण अर्थात पॉलिनेशन बोलते हैं। ठीक है तो दोस्तों, ये बातें अगर आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गई तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे हमारे पास है दोस्तों परागण। परागण दो प्रकार के होते हैं। सिंपल परागण जो पॉलिनेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। वेरी फर्स्ट हमारे पास है स्वपरागण, सेकंड है हमारे पास परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। अब स्वपरागण क्या भैया और परपरागण क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्वपरागण, स्व मतलब स्वयं, सिंपल। स्वपरागण में एक पुष्प के परागकण, क्या हो गया, ध्यान से सुनना। स्वपरागण में एक पुष्प के जो परागकण होते हैं, ठीक है, उसी पुष्प अथवा उसी पादप के, मतलब अगर हमारे पास कोई एक फ्लावर है, सिंपल समझना, कोई एक फ्लावर है तो इसमें जो परागकण होंगे इसी में, मतलब इसके जो परागकण होंगे इस तरीके से, कहीं पे यहाँ पे इस तरीके से, मान लो यहीं पे है परागकण, तो इस पुष्प के जो परागकण होंगे उसी पुष्प के या उसी पादप के, सिंपल, के दूसरे पुष्प के, इसी के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे दोस्तों, पुष्प के वर्तिकाग्र, दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे। और ये कहाँ पे होता है, द्विलिंगी और एक लिंगी दोनों पुष्प में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, परपरागण, स्वपरागण बोलेंगे। सिंपल स्वपरागण क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएं, उसे हम लोग बोलते हैं स्वपरागण अर्थात सेल्फ पॉलिनेशन। अब दोस्तों ध्यान से देखना, ये जो प्रोसेस होता है द्विलिंगी पुष्प में और एक लिंगी पुष्प में, जिसमें मतलब एक लिंगी पुष्प जिसमें सिंपल केवल एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, यानी मेल का हो या तो फीमेल का हो, ठीक है, या और द्विलिंगी का मतलब हो गया जिसमें मेल भी हो फीमेल भी हो। ठीक है भैया, अब ये सब मैं आप लोगों को अलग वीडियो में बताऊंगा कि एक द्विलिंगी पुष्प कौन है, एक लिंगी पुष्प कौन है। तो सिंपल समझना कि ये जो प्रोसेस है स्वपरागण वाला जो प्रोसेस है, यह एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों पुष्प में पाया जाता है, दोनों पुष्प में पाया जाता है। और परपरागण की अगर हम लोग बात करें तो परपरागण में एक पुष्प क्या होता है दोस्तों, परपरागण जिसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो परपरागण में एक पुष्प यहां पे थोड़ा सा लिखने में गलती हुई, एक पुष्प का परागकण, एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पादप के वर्तिकाग्र, दूसरे पुष्प के या पादप के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं। इस क्रिया को परागकणों की किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए किसी साधन के, अच्छा हाँ ये बात समझना भाई कि परागण में क्या होता है कि परपरागण में एक पुष्प का जो परागकण होता है दूसरे पुष्प के, ध्यान से समझना, मान लो ये हमारे पास एक पुष्प है, ये दूसरा पुष्प है, तो इसका जो परागकण है दूसरे वाले पे चला जाएगा। और स्वपरागण में क्या हुआ कि उसका जो परागकण है उसी का परागकण उसी पुष्प के दूसरे स्टिग्मा पर, दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा। और यहाँ पे एक पुष्प का उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसमें एक ही पुष्प में होता है, इसमें दो पुष्प होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखना, ये जो परपरागण होती है इस क्रिया में परागकणों को किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की या एक साधन की आवश्यकता होती है। अब ये साधन भी तीन प्रकार के होते हैं, या तो वायु द्वारा परागण होगा, या जल परागण होगा, या कीट परागण होगा। जैसे इसका एग्जांपल भी आप लोगों के पेपर में पूछा जाता है कि वायु परागण के एग्जांपल है। ठीक है, तो सिंपल समझना कि मक्का, बांस, गन्ना में आदि जो हमारे हैं इसमें वायु परागण होता है। जल परागण कहाँ होता है, वेलेसेनेरिया कमल में क्या होता है दोस्तों, पर जल परागण होता है। कीट परागण का होता है, जैसे साल्विया हो गया, रात की रानी एक पुष्प का नाम है दोस्त। ठीक है, तो इन सभी जगहों पे, इन सभी में ये एग्जाम्पल है कीट परागण के, साल्विया, रात की रानी, ये किसकी है, कीट परागण की है। जल परागण की है, कौन है, वेलिसेनेरिया और कमल का फूल। ठीक है, और वायु परागण कौन कौन है, मक्का है, बांस है और गन्ना है। तो उम्मीद है भैया कि आज का ये पॉइंट आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो ये मान करके चलिए कि आप लोग यहाँ से 2 नंबर अचीव कर लिए हैं। ठीक है, इस परागण से
इससे अधिक आप लोगों को कुछ भी नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। जितनी भी चीजों को मैंने बताया है बस इतनी चीजों को आप लोग तैयार कर लेना, ये मान करके चलना या आपको पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। अगर आप भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो प्लीज यार मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोग यार चैनल को हमारे सब्सक्राइब किए रहोगे तो जो हमारी वीडियोस डेली आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाएगा, और नोटिफिकेशन जब जाएगा तो आप लोग वीडियोस को देखोगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।